वो बर्बाद हो गए। आज जब दुनिया खूब ऐश मौज के बाद जब तबाही का तमाशा देखती है तो लौट के उसी फिक्र पे आती है कि दुनिया नथिंग है, जीरो है। जब बंबई बेंगलोर का इंजीनियर वो फांसी के फंदे पे लटकता है, जब बंबई का हीरो जब वह फांसी के फंदे पे लटकता है, जब दिल्ली में आईएएस ऑफिसर 5 लाख महीना गवर्नमेंट से कमाने वाला जब वो अपने ही घर के पंखे पे लटक के जान दे देता है, जब चार्ली चैपलिन पूरी दुनिया का ब्रिटिश फिल्म स्टार जो अरबों के घर में रहे, करोड़ों की कार पे चले, करोड़ों लोग जिसके फैंस हो, वो इतना गम सीने में पाले कि ना मकान खुशी दे रहा है, ना महंगी गाड़ी खुशी दे रही है, ना करोड़ों फैंस खुशी दे रहे हैं। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। सारे लोग तुम क्या नाचोगे कूदोगे बंबई में। बॉलीवुड हॉलीवुड है, बॉलीवुड का फिल्म स्टार पूरी दुनिया में, हॉलीवुड का फिल्म स्टार एक मकाम रखता है। चार्ली चैपलिन को हिंदुस्तान के हीरोज उसको अपना मॉडल मानते हैं, जिनके करोड़ों फैंस हैं। वो क्या कहते हैं, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रो और लोग मेरे आंसू को देख नहीं पाए। बारिश में मैं टहलूं ताकि इतना रो के लोग मेरे आंसू को देख नहीं पाए। इतना गम है उनके सीने में जो हमारे जैसे करोड़ों लोगों से ज्यादा दौलतें रखता है, जिसके पास इतनी शोहरत है कि करोड़ों लोग पूरी दुनिया में उसके फैंस हैं। लोग शोहरत के लिए मरता है, लोग मकान के लिए मरता है, लोग गाड़ी के लिए मरता है, लोग बंबई जैसे शहर में छोटी सी खोली के लिए मरता है। बंबई की क्या हैसियत है लंदन के सामने, वो लंदन में रहता है पूरी दुनिया का फिल्म स्टार जिसके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं। बंबई के बॉलीवुड में रहने वाले उसकी कॉमेडी को सुनते हैं और देखते हैं तो किस कदर उनका सितारा बुलंदी पे है, मगर वो इतना गमगीन है कि डॉक्टर के पास जाके कहता है कि डॉक्टर बाबू मैं अंदर से बड़ा दुखी और टूटा हुआ रहता हूं, मेरे गम का इलाज कर दो, तुम बहुत बड़े इलाज करने वाले तबीब हो। उसने कहा कि तेरे गम का एक इलाज है कि तू चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा उन्होंने डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का आप मशवरा दे रहे हैं वो चार्ली चैपलिन कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं। डॉक्टर अपनी जगह से उछल गया, उनके चेहरे को देखने लगा, वह सोच लगा वेयर इज पीस, खुशी कहां है, वेयर इज हैप्पीनेस, खुशी कहां है, अमन कहां है, शांति कहां है। कोई शराब पी के कह रहा है कि मैं मस्त हूं, कोई गाड़ी पे नाच के कहता है मैं मस्त हूं, कोई डीजे बजा के कहता है मैं मस्त हूं, कोई सा बंबई में छोटी सी खोली खरीद के कहता है मैं मस्त हूं, कोई मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना के कहता है मैं मस्त हूं। जरा देख उसे जो दुनिया का एक बड़ा मालदार शख्स है, करोड़ों जिसके फैंस है, वो कहता है मैं अंदर से दुखी हूं, मेरे दर्द का इलाज करो। डॉक्टर बोलता है कि चार्ली का शो देखा करो। कहा चार्ली तो मैं ही हूं। डॉक्टर की आंखों में आंसू के कतरे आ गए। कहा दुनिया को हंसाने वाला, करोड़ों को गुलाम बनाने वाला अंदर से इतना दुखी है तो सुकून है कहां, शांति है कहां? तो अब उसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों ने तो सोचा था उत्तर प्रदेश से बंबई आ जाए, बंबई में मजा मिल जाएगा, बंबई में घर बना ले मजा मिल जाएगा, साहब पीडर रोड हाजी अली समंदर के किनारे मकान हो जाए मजा मिल जाएगा। लेकिन वहां मकान है लता मंगेशकर की, वह बोलने लगी कि मैंने 90 साल की लंबी जिंदगी गुजारी मगर मुझको सुकून नहीं मिला। जो पार्लियामेंट में गाना गा रही हो, जो देशभक्ति के गीत गाते हो, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया बुलबुले हिंद कहलाते हो, जिनका घर हिंदुस्तान के सबसे कीमती इलाके में जिनका घर हो, उसके बावजूद वो कहती हैं कि अब मैं जल्दी से मरना चाहती हूं। जब एंकर ने उससे इंटरव्यू लिया कि शोहरत के अंबार पे बैठी हैं आप, बुलबुले हिंद कहलाती हैं आप, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कहां नहीं घूमी है आप? किस में मार्केटिंग नहीं की है आप? पेरिस में नहीं की है, वाशिंगटन डीसी में नहीं की है, न्यूयॉर्क में नहीं की है। हिंदुस्तान के लोगों को पैसा होता है तो बंबई घूमने आते हैं, लोग ऊटी घूमने जाते हैं, लेकिन आप तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मार्केटिंग की, करोड़ों की ज्वेलरी आपने खरीदी। हाउ डू यू फील, कैसा फील कर रही है आप? तो आपको तो कहना चाहिए बहुत मस्त फील कर रही है, बहुत जबरदस्त मैं हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मेरे पास शोहरत, करोड़ों का जेवर, करोड़ों का बंगला, मैं प्रधानमंत्री के सामने बैठकर मैं गाना गाने वाली प्रधानमंत्री बिल्कुल हाथ बांध के मेरे गाने को सुनने वाला, मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान में कौन भाग्यशाली है? नहीं, वो कहती है कि इतनी शोहरतों, इज्जतों, दौलतों के बावजूद मैं अंदर से दुखी हूं। जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। वो क्या चाहती थी? इत्मीनाने कल्ब, सुकून दिल। वो कहती है, इंटरव्यू द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा उनका, वो कहती
कहती हैं कि जिस दिन मेरे घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं मेरे घर की दीवारें काटने दौड़ती हैं। मैं कितनी अपने गाने सुनूं, मैं कितनी फिल्में देखूं, मैं कितने शाम टहलूं, मेरी जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है। अब आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, अब मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूं, मैं मरना चाहती हूं। मैं कहता हूं, ए नाचने वाला, ए ताड़ी शराब पीने वाला, ए हाफ पैंट पहन के गली कूचे में नाचने वाला, शादी ब्याह में बेगाने अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने वाला, नाचने कूदने वाला, 24 घंटे रजनीगंधा खाने वाला, क्या तुम मस्ती चाहता है? वहां तो साहब 100 करोड़ की कार में मस्ती नहीं है, शोहरत के अंबार पे मस्ती नहीं है, वहां ब्रिटिश फिल्म स्टार के पास मस्ती नहीं है, तो फिर तू क्या ये नाच कूद करके मस्ती चाह रहा है? 2-4 लड़की के पास गलियों में, गली कूचे में साहब चक्कर लगा के प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा के 2-4-10 दिन होटलिंग करके मजा लेना चाहता है। नहीं जानता है दुनिया की सच्चाई क्या है। जब उस ब्रिटिश फिल्म स्टार के घर में सुकून नहीं है, जब लता मंगेशकर के घर में सुकून नहीं है, जब 36 मंजिला मकान बनाने वाला बंबई का सेठ वो अपने घर में नहीं रहता है, जब उसे सुकून नहीं है, तो तुझे सुकून क्या मिलेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब है कुरान करीम के पास कि सुकून नहीं है फलकदोस इमारत में, सुकून नहीं है तेज रफ्तार गाड़ी में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां नमाज है वहां सुकून है, जहां रोजा है वहां सुकून है, जहां ज़कात व खैरात है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां दुरूद है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां जन्नत की फिक्र है वहीं सुकून है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने ताजुश शरिया जिंदाबाद, तकबीर। अल्लाहू, जिसके पास ये मकसद हयात नहीं है, वो अगर शराब, ज़िना, लूट खसोट, चोरी में लगा रहे, चलो उसके पास कोई मॉडल नहीं है, उसके पास कोई एम ऑफ लाइफ नहीं है, वो दुनिया ही में खाओ पियो मर जाओ, यही उसका फॉर्मूला है। लेकिन तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा? जिस रब का तुम कलमा पढ़ते हो उस रब ने क्या कहा? बस रब की एक बात सुन ले, पैसा कभी तुम्हारे चेहरे की रौनक छीन नहीं पाएगा, पैसा कभी खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं करेगा। खुदकुशी करे वह जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसके पास मरने इस दुनिया के बाद अगली दुनिया का कोई तस्वुर नहीं है, वो खुदकुशी करे, वो जहर खा के मर जाए। लेकिन तुम्हारा ईमान है कि मेरा रब है, तुम्हारा ईमान है कि मेरे मुस्तफ़ा मेरे रहबरो रहनुमा है, तुम्हारा ईमान है कि मरने के बाद क़यामत है, तुम्हारा ईमान है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा। बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीज़ों का सवाल उससे न हो जाए। क्या कहा था आपके पैगंबर ने? आपके पैगंबर ने कहा, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। इस हदीस पाक को तो हर मुसलमान के घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए। ये जो बेटियां उजड़ रही हैं, अब वहां स्पोर्ट्स की, गेम्स की, साहब टूर्नामेंट दुबई में हो रहा है, सारे लोग उस साहब वो मुकाबला देख रहे हैं, न तिलावत है, न इबादत है, न जिक्र है, न दरूद है, मैच लेके बैठे हुए हैं, साहब फिल्म लेके बैठे हुए हैं, साहब दुनिया भर की खबरें लेके बैठे हुए हैं। अब अगर उसकी बेटी काफिर के पास किसी मुश्रिक के साथ भाग जाए, ये बताए कसूर किसका है? वह बेटी पैदा हुई, वो नहीं जानती इस्लाम क्या है, वो नहीं जानती जन्नत क्या है, वो नहीं जानती कि मेरा मकसद हयात क्या है, वो नहीं जानती कि मैं पैदा होती क्यों हूँ, मरती क्यों हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ। बस वो जो उनके सामने जो सराउंडिंग में माहौल है, फिल्म का, क्रिकेट का, टूर्नामेंट का, ग्लैमर का, लग्जरियस लाइफ का, फिर वो तो ये समझती है कि बस खाओ पियो मौज मस्ती करो, सेक्स करो, बस यही जिंदगी है, बाकी क्या है आगे पीछे कुछ नहीं है। जिम्मेदार माँ बाप है जिसने अपने बच्चों के सामने कभी आखिरत की बात नहीं की, कभी जन्नत की बात नहीं की, कभी मुस्तफा की एक हदीस अपने बच्चों को पढ़ के नहीं सुनाया। अब अगर बच्चा आज बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, तो मगरमच्छ के आंसू क्यों बहाते? आंसू बहाते बहाते मर जाओ, क्योंकि यह इंसान की अक्ल है, हालात के असर को कबूल करती है। जिस तरह के इर्द गिर्द का माहौल रहता है, यह इंसान उसी को कबूल करता है। आका फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मै युखालिल। ए मैन लीव्स ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड, सो बी वॉच whom you befriend। यानी एक
आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है तो आदमी देख ले कि मैं दोस्ती किससे कर रहा हूं। अगर बदअकीदा से दोस्ती किया उसका बदअकीदा होना तय है, अगर मुशरिक से दोस्ती किया उसका मुशरिक होना तय है, नाचने गाने वाले से दोस्ती किया उनका नाचना गाने वाला बन जाना तय है। इसलिए हुजूर कहते हैं अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के मजहब पे होता है। तो दोस्ती करने से पहले बहुत